अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कोरोना काल में मैं जो हमारे यहाँ आसपास के गरीब जो लोग हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, मैं सबके घर में राशन किट जो पहुँचाई है। इसके अलावा कुछ लोगों के जो रोज़गार छिन गए हैं, किसी की शादी थी, मैंने बहुत से शादियों में अपनी तरफ से कपड़े फ्री दिए हैं उनकी मदद के तौर पे, लेकिन उनका फ़ोटो नहीं डाला क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि। और उसके अलावा कुछ गरीब आदमियों के लिए फ्रीज़ दिए हैं। और कल भी मैं एक शादी में एक गरीब आदमी की बेटी की शादी है, फ्रीज़ दे रहा हूँ उसमें, और वो बिना किसी मदद के। मैं किसी को अपने साथ इंडिविजुअल नहीं कर, कोई चाहा तो कर हो सकता है, कोई मदद करना चाहे मैं अपनी तरफ से देता हूँ। मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा, कोई किस तरह की फाइनेंशियल मदद एक ग्रुप बनाकर ऐड जिस तरह से करना। कल एक शादी है गरीब बेटी की, उसमें मैंने फ्रीज़ गोदरेज का फ्रीज़ दिया है। तो मैं हमेशा जहाँ भी इस तरह के काम आ जाते हैं, गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और ऊपर से मैं जिला पार्षद का तैयारी कर रहा हूँ वार्ड नंबर 14 से। जिस तरह से मुझे प्यार और मान सम्मान, जिस तरह से नौजवान बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और इस बार इंशाल्लाह लग रहा है वार्ड 14 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह जीत भी लगभग तय है, क्योंकि आज तक लोगों के बीच में कोई जाकर उनके सुख दुख में कोई नहीं गया। और कोरोना काल में तो लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। हमने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए और लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। और जितने भी वो समस्याएं हैं, मेरी खुद की एक सोच है, अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो मैं लोगों के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। चाहे वो अब कोई गरीब आदमी है, कोई हारी बीमारी हो जाती है तो अलवर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उनके पास साधन वाले नहीं होता। तो मेरी काफ़ी बड़ी सोच है। इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये नहीं है कि जिला पार्षद बनकर, मेरा मकसद है कि सिर्फ एक गरीबों की मदद करना, लोगों से जुड़कर कनेक्टिविटी करके उनके कंधे से कंधे मिलकर उनकी मतलब सुख दुख में साथ देना है, विकास कराना है। जी, सवाल यही है सर कि अब लॉकडाउन की स्थिति है, अब गरीब लोग हैं तो उनकी ज़िंदगी पे संकट के बादल है। और ख़ास तौर पर जब सरकार की तरफ से जो मदद आ रही है, जैसे जो गांव के डिपो होल्डर्स हैं वो भी लगातार उसमें घोटालेबाजी कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं और बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। हम लोगों के पास भी लगातार फ़ोन कॉल्स आती हैं। तो ऐसे में उन गरीब लोगों की मदद कौन करेगा जिनको ना तो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और आप जैसे लोग ही कुछ छिटपुट जगह लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, ऐसे डिपो होल्डरों के खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैंने 2-4 डिपो होल्डर से फ़ोन पे बात भी की है जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मेरा खुला रूप से मैं कि अपना आपको दिखावे के लिए नहीं कह रहा, कोई भी गरीब साथी, किसी को अगर नाज की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, कोई भी गरीब साथी है और वो कहीं से भी हो, मैं अपने वार्ड से नहीं, चाहे वो वार्ड नंबर 13 से हो, चाहे वो वार्ड 12 से हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। और ये काम मैं हमेशा, मेरी सोच है मरते दम तक मैं गरीबों का साथ देता रहूँगा। और चाहे कुछ भी XYZ किसी भी तरह की मदद हो, और चाहे डिपो होल्डर कर रहे हैं, लेकिन लुकमान का दरबार हमेशा गरीबों के लिए खुला रहेगा। ये सारी जनता जानती है, मेरे वार्डवासी जानते हैं। इसी वजह से लोगों में जो मेरी आज की डेट में युवाओं में वो हो रही है, वो इसलिए है कि उनको आज तक ऐसा कोई मिला नहीं था, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था जो गरीबों की सुन सके और उनकी मतलब कोई मांगों को मतलब आगे पहुंचा सके। तो मैं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं इनकी सारी समस्याओं को सुन रहा हूं। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, अगर मेरे वार्ड से या कोई बिना वार्ड के, वार्ड नंबर 13 हो, 12 हो, कोई भी भाई अगर किसी को नाज की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। यहाँ शनिवार संडे काम नहीं है। हमेशा मैं आपके यहाँ पिथौरागढ़ मोड़, मेरा नंबर सबके पास है, हमेशा तैयार रहूँगा। और ये काम मैं इंशाल्लाह मरते दम तक करूँगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जी देखिए, ये थे हमारे साथ लुकमान खान जिन्होंने अपनी सारी बातें रखी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर गरीबों की मदद कौन करेगा। और ये सबसे एक सराहनीय कदम है कि लुकमान खान, क्योंकि जब ऑफ कैमरा हम इनसे बात कर रहे थे तो इनका सीधा सीधा ये कहना था कि 4-5 दिन पहले भी मैंने गरीबों की मदद की है और समथिंग 80 से 90 हज़ार रुपये का जो बजट था, जो राशन वितरित किए थे। लेकिन इनका यही मानना है कि मैं मीडिया पे और या फिर सोशल मीडिया पे वीडियो या फ़ोटोज़ जारी करके मैं ये चीज़ दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमने ये कहा कि अगर आप कैमरे के माध्यम से लोगों को बताएंगे तो शायद कुछ और लोग आपसे इम्प्रेस होकर के, प्रभावित होकर के गरीबों की मदद कर सकेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जिन गरीब लोगों की मदद लुकमान खान ने की है, जो झुग्गी बस्तियों में अभी भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़मीनी लेवल पर उनकी ज़िंदगी इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसी कट रही है। बने रहिए हमारे साथ।